बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर राशिद संधू, आप देख रहे हैं G4 गुजरांवाला। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, दुनिया भर में जिस तरह माहौलियाती आलूदगी जो है वो बढ़ती जा रही है, उसी तरह ही मुतासर हमारा गुजरांवाला शहर भी है। आज गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ज़िली इंतज़ामिया ने मिलकर एक आगाही वाक का जो है इनकाद किया है। हमारे साथ मौजूद हैं सदर चैम्बर, उनसे बात करते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए क्या जो है वो किया जा सकता है जिससे जो माहौलियाती आलूदगी है वो ख़त्म हो सके। अस्सलाम वालेकुम सर जी, हर साल जो है वो माहौलियाती आलूदगी हम 2 माह बड़ा शोर करते हैं, उसके बाद जैसे ही आलूदगी थोड़ा थमती है तो हम दोबारा से अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। इसका परमानेंट सलूशन आपके नज़दीक क्या है? किस तरह हम इसकी परमानेंट जो है वो आलूदगी को ख़त्म किया जा सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि जो इंटरनेशनली माहौलियाती आलूदगी ग्लोबल एनवायरनमेंट के हवाले से दुनिया फ़िक्रमंद है, इस तरह पाकिस्तान फ़िक्रमंद है, इसी तरह हमारी पंजाब गवर्नमेंट इसके बारे में बड़ी फ़िक्रमंद है। और स्पेशली जो हमारा शहर है, इसके हवाले से हम लोग एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट वाले, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए बहुत फ़िक्रमंद है। लेकिन ये मसला हमारा इज्तिमाई मसला है, इसमें सिविल सोसाइटी को किरदार अदा करना होगा, इसमें बिज़नेस कम्युनिटी को किरदार अदा करना होगा। और स्पेशली मैं ये जो समझता हूँ कि ये ट्रैफिक चल रही है, ये 83% काज ऑफ पोल्यूशन है। गाड़ियों के धुएँ को हमें कम करना होगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे हमें जाना होगा। फैक्ट्री वालों से मेरी ये दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लगाएं, क्योंकि हम पैसे बना के अपने बच्चों का पेट तो पाल सकते हैं, लेकिन लाखों लोगों, लाखों नौजवानों, लाखों बच्चों की ज़िंदगियों के साथ हम नहीं खेल सकते। इसका भी हमें आखिरत में जवाब देना होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक हर बंदा इस माहौलियाती आलूदगी के मैटर को सीरियस नहीं लेगा और इसको अपना नहीं समझेगा, फ़र्दन हम इसमें किरदार अदा नहीं करेंगे, तो ये मसला हल नहीं होगा। इसके लिए मैंने प्रपोजल्स भी जो हैं वो दी हैं कि फैक्ट्रियों को जो है वो मेटल प्रोसेसिंग जोन जो है वो अलहदा कर दिया जाए, क्योंकि ये गुजरांवाला मेटल का शहर है, सबसे ज़्यादा मेटल प्रोसेसिंग यहाँ पे होती है। मेटल प्रोसेसिंग जोन बन जाएगा तो हमारे शहर का जो EQ लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इंशाल्लाह नीचे आ जाएगा। सर जी, जिस तरह आप समझते हैं कि आपने बात की जो ट्रैफिक है ये भी कर रही है, क्या जिस तरह श्रीलंका ने अपने मुल्क के अंदर 70% से ज़्यादा जो है आबादी जो है वो उसका जंगलात जो है वो लगाए गए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हमें सिविल सोसाइटी, इंतज़ामिया और पंजाब गवर्नमेंट को और पूरे पाकिस्तान को मिलकर हर शहर, हर गली को शजरकारी से सजा देना चाहिए था, ताकि हम पोल्यूशन से बच सकें? जी, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। इसमें पंजाब गवर्नमेंट अपना किरदार भी अदा कर रही है, वो इसके आगाही मुहिम भी इसके बारे में जो है वो दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे शजरकारी एमरजेंसी लगा देनी चाहिए, हर शहर में लगा देनी चाहिए। जितने ज़्यादा पौधे लगाएंगे, जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी, उतनी ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन जो है वो कम होगी। हमें एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी चैम्बर के प्रेसिडेंट हम इनके साथ हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा शजरकारी गुजरांवाला में हो सके हम करें। जी, हमारे साथ मौजूद हैं अताफ फरीद साहब, जो मेल्टर सेक्शन और फर्नेस से जो रिलेटेड भी हैं। उनसे बात करते हैं कि उनके नज़दीक इसका क्या सलूशन है। जी सर। जी, बहुत शुक्रिया जी। बहुत अच्छा ये कदम है, ये मैं समझता हूँ हम चैम्बर की तरफ से, बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये अपने ताजर भाइयों को, अपने छोटे इंडस्ट्रीज, ये जो भट्टियों वाले हैं, कारखानेदार हैं, उनको हमें ये अवेयरनेस देनी है कि ये जो धुआं हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग पोल्यूट कर रहे हैं इस माहौल को, उसी के अंदर ही हम सांस ले रहे हैं। और जो ये स्पेशली स्मोक सीज़न है, इसके साथ तो ये है कि जो हमारे फ्यूम्स हैं वो टेम्परेचर की वजह से वो ऊपर जा ही नहीं सकते और हमें लाजमी ये वापस ही आना है। तो इसी वजह से हमारे बूढ़े जो वालिदैन हैं, वो जिनकी लो इम्यूनिटी है, बच्चों की, वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो हमें ये चीज़ को अब समझना है, उसी के लिए ये अवेयरनेस वॉक है। और ये मैं समझता हूँ कि हर शहर के अंदर, हर चैम्बर को, हर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। ये जो स्मोक सीजन होता है, अगर ये हमारे इंडस्ट्री वाले हमसे ताउन करें, चैम्बर इनको बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं इस बात पे कि आप फ्यूल ठीक करें, जो पोल्यूटेड फ्यूल्स हैं उनसे बचें, तो ये इंडस्ट्री चलाएं अपनी। क्योंकि हमने खुद भी इसी आबो हवा में हमने सांस लेना है, तो खुद ही अगर फिजा ख़राब कर रहे हैं तो इसमें ये हमारा लॉस है, हमारा जो हेल्थ लॉस है वो हमारे फाइनेंशियल लॉस से बड़ा लॉस है। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब माहौलियात, इनसे बात करते हैं।
सर आप हर साल महकमा माहौलियात एक पूरा ऑपरेशन करता है, वो इंडस्ट्री खुलती है, बंद होती है, जो साइल है वो परेशान होते हैं, लेकिन हुकूमत प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकालती। हुकूमत जो है वो प्रॉपर उनको फैसिलिटेट नहीं करती, तो किस तरह इंडस्ट्री चलेगी और आलूदगी ख़त्म होगी? अच्छा, इस तरह है कि अभी हम अपनी जो हमारी सीएम हैं मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, उनका एक बड़ा क्लियर विजन है अंडर सीनियर मिनिस्टर हमारी मरीम औरंगज़ेब। आप देख रहे होंगे कि इस टाइम एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट बड़ा एक्टिव है, ना सिर्फ गुजरांवाला में बल्कि पूरे पंजाब में मुख्तलिफ पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं। जिस तरह भट्टों को जिग जैग करने की एक हमारी एफर्ट थी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे गुजरांवाला में तमाम भट्टे जिग जैग हो गए। ये एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लोगों की अवेयरनेस से लेके शुरू होता है, फिर उनकी ज़हनी तौर पे कमिटमेंट पे बात आती है, फिर उसकी एफर्ट्स पे बात आती है, फिर उसकी तरफ लोग जाते हैं। भट्टों को भी कन्वर्ट होते हुए हमें कोई 5-6 साल लग गए। इसी तरह अब नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो हमारा इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और आप जानते हैं कि तीसरा बड़ा शहर है गुजरांवाला इंडस्ट्री लिहाज से, तो यहाँ पे भी हमारी अब अवेयरनेस कैंपेन्स जारी हैं, एक्शंस जारी हैं, जिसमें हम आप भी बता रहे हैं कि मुख्तलिफ भट्टियाँ बंद होती हैं, फिर उसको अवेयरनेस दी जाती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। हर एक को पता है कि एनवायरनमेंट का एक मसला मौजूद है। अब ये कोई बच्चा बड़ा गुजरांवाला का सारा बंदा जानते हैं कि एनवायरनमेंट का इशू है, तो हम मतलब कि इस प्रोसेस से जा चुके हैं। अब हर एक बंदे को एनवायरनमेंट के मसले का इशू का पता है। हम इसे कामयाबी अपनी समझते हैं कि हर एक को एनवायरनमेंट के लिहाज से अवेयरनेस आ गई। अब वो ये जानता है कि जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन है वो ना सिर्फ उसके लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके आने वाली नस्ल के लिए नुकसानदेह है, इसीलिए लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए, और कह रहे हैं कि जो फैक्ट्रियाँ धुआं देने वाली हैं वो बंद होनी चाहिए, और जो अल्कातीन या इस तरह के सबस्टैंडर्ड फ्यूल है उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। तो एज अ डिपार्टमेंट ये हमारी एक सक्सेस है, हम इसे आगे लेके जा रहे हैं। इसी के सिलसिले में ये एक अवेयरनेस वॉक की जा रही है, जिसमें हमने सदर चैम्बर भी हमारे साथ शरीक हुए और बकाया लोगों को भी इसकी अवेयरनेस के लिए किया। अब इसी सिलसिले में अब नेक्स्ट स्टेप्स लेने की ज़रूरत आ गई है, ताकि हम इस स्मोक के मसले को, इस आलूदगी के मसले के जिनको किसी बोतल में बंद कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह आपने सुना कि उनका कहना था कि हमने जिस तरह जो है वो कोशिश कर रहे हैं, जो जोन है वो दोबारा फर्निश जोन, मेटल जोन जो स्पेशल बनाया जा रहा है, और दूसरा उनका ये कहना था कि इसको स्मोक एमरजेंसी, माहौलियाती आलूदगी एमरजेंसी जो है वो हुकूमत पंजाब ने लगा दी है, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसको बेहतर से बेहतर कर सकेंगे और माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करेंगे। और दूसरा जो उनका कहना था कि शजरकारी एमरजेंसी जो है वो लगा देनी चाहिए, ताकि जो है ये गुजरांवाला और पूरा पंजाब जो है वो बेहतर से बेहतर माहौल जो है वो आलूदा होने से हम उसको बचा सके और माहौल को बेहतर कर सकें।